आज के अपने व्याख्यान में मैं समाजशास्त्र के अर्थ और उसकी प्रकृति पर प्रकाश डालूंगा। यह विषय और ये चैप्टर प्रमुख रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनको समाजशास्त्र के बारे में कोई पूर्व ज्ञान नहीं है और जो इस विषय को पहली बार पढ़ रहे हैं, अर्थात जो इस विषय से पहली बार जुड़ रहे हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति सन 1838 में सबसे पहली बार हुई और इसका श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक अगस्ट कॉम्ट के लिए जाता है, जिन्होंने समाजशास्त्र, जिसे इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। 1838 का वर्ष समाजशास्त्र की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वर्ष है, विशेष रूप से उल्लेखनीय वर्ष है, क्योंकि ये वो वर्ष है जिसने विश्व को समाजशास्त्र शब्द से परिचित कराया और श्रेय जाता है अगस्ट कॉम्ट को। अभी समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति को 200 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में इस विषय ने अन्य सामाजिक विज्ञानों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वर्तमान में यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आईएएस, आईपीएस, आरएएस या अन्य बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो प्रतिभागी होते हैं वो इस विषय का चयन करते हैं। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात हमें इसके बारे में ध्यान रखनी है कि सन 1838 में, अर्थात 19वीं शताब्दी में, फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक, विचारक, समाजशास्त्री अगस्ट कॉम्ट ने अपनी पुस्तक के शीर्षक के रूप में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और आज वो शब्द एक व्यापक रूप प्राप्त कर चुका है और विश्व के कोने कोने में पहुंच चुका है, जहां विश्व के प्रत्येक विश्वविद्यालय में इस विषय का अध्ययन, अध्यापन कार्य होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय तथ्य है कि समाज के बारे में लोगों ने सोचा, समाज के बारे में समय समय पर चर्चाएं हुई, परंतु कभी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि समाज के अध्ययन के लिए अलग से कोई विज्ञान होना चाहिए। लेकिन आज इस विषय को सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है एक ऐसे विज्ञान के रूप में जो समाज का अध्ययन करता है। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अन्य शब्दों में, समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के विभिन्न पहलुओं का, जैसे परिवार, संस्था, समितियां, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, समाजीकरण, आधुनिकीकरण, आधुनिकता, यानी जितने भी पहलू हैं, जितने भी संदर्भ हैं, उन सभी का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से अगर बात की जाए, हिंदी में समाजशास्त्र समाज और शास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है। समाज
एक ऐसी व्यवस्था है जो दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों और उनके मध्य होने वाली अंत्यक्रियाओं से उत्पन्न होती है। और शास्त्र विज्ञान है तो सीधा सा तात्पर्य हुआ कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो समाजशास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण सोशियोलॉजी होता है। सोशियोलॉजी दो अलग अलग भाषाओं के दो अलग अलग शब्दों से निर्मित शब्द है। सोशियोलॉजी में जो पहला शब्द प्रयोग किया गया है वो है लैटिन भाषा का सोशियस, जिसे इंग्लिश में सोसाइटी कहते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है लोगस, जो ग्रीक भाषा का है और इंग्लिश में इसे साइंस कहते हैं। तो इस तरह से सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ साइंस ऑफ सोसाइटी, समाज का विज्ञान। तो बड़े सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और पूरा समाज समाजशास्त्र की विषय सामग्री है। अर्थात समाज के किसी पहलू का समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर के विचारकों में हमेशा मतभेद रहा है। समाजशास्त्र के समर्थक समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, जबकि अन्य लोग समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते। समाजशास्त्र के समर्थक ये मानते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रीय घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से होता है। इस आधार पर समाजशास्त्र एक विज्ञान है। जो अन्य लोग हैं उनका यह कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि विज्ञान के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। इसका उत्तर देते हुए समाजशास्त्र के समर्थक विचारक ये मानते हैं कि पूरा समाज समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। जो अन्य विज्ञान है उनकी प्रयोगशाला बहुत सीमित होती है, छोटी होती है, एक कमरे की होती है, लेकिन समाजशास्त्र की प्रयोगशाला बहुत बड़ी है। अर्थात पूरा समाज ही समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत मैंने समाजशास्त्र के अर्थ और समाजशास्त्र की प्रकृति पर संक्षेप में प्रयास डाला। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।